सौ को सतवादी के उड़ रही है खसबोई। बोले महाराज एक तो सोना में मुंह में धर्म बयान कोई और कोई। तेरी सौ को छतवारी के उड़ रही है खसबोई। जैसी इतनी बात कही भगवान ने कि राजा मैंने तो तेरा नाम सुना और तेरे नाम को सुन करके ही यहाँ आया हूँ। तो राजा बलि ने दोनों हाथ जोड़े के बात कही महाराज ये नाम सुना ये बिल्कुल सत्य है, मगर एक बात कहना चाहते भगवान हाथ जोड़ के कई बात है सही मेहर जो होई। तब हाथ जोड़ के कई बात सही मेहर जो होई। तुम जो मांगो महाराज दी हम सोई। दोनों हाथ जोड़ के जवाब दिया भगवान इतना बड़ा दानी भी नहीं हूं और फिर ये भी है प्रभु अगर हमारे दरवाजे पर कोई आ जाता है तो कभी विमुख जाता नहीं है। आप मांगो क्या मांगना चाहते हो। राजा बलि ने जवाब दिया भोजन मांगो कपड़ा मांगो जो मांगो सब कुछ हाजिर है। हे नाथ आपकी सेवा में मेरा तन मन धन न्योछावर है। क्योंकि मेरे तो बड़े अभाग्य जो हमारे यहाँ यज्ञ चल रहा है और यज्ञ के समय एक संत का पदार्पण हुआ मांग लो। भगवान बामन ने विचार किया ये तो चंगुल में फंस रहा है। भगवान बोले बेटा मांगने के लिए तो मांग लेंगे मगर मांगने से पहले तुझे तिरवाचा भरना पड़ेगा। और जब तिरवाचा का नाम लिया तो राजा बलि को हंसी आ गई। बोले बाबा जी हमें ऐसा लग रहा है तुमने किसी राजा से कुछ मांगा होगा तो उसने मांगने के बाद तुमसे मने कर दिया होगा इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अरे एक बार बगैर दरवाजा के भी मांग के देखो। भगवान बामन बोले अगर देना है तो पहले दरवाजा भरना पड़ेगा और जब तक तुम दरवाजा नहीं भरोगे और तब तक हम भला कुछ मांग भी नहीं सकते। आप दरवाजा अगर भर दो तो हम मांगने के लिए तैयार है। राजा बलि नहीं समझ पाया कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है। आगे बढ़ करके तूमी से जल लिया और जल लेकर के राजा बलि ने आज अपने गुरु के चरणों का ध्यान करके सूर्य भगवान को साक्षी मान करके तिरवाचा भर दिया। लिखा है हरा
और कहा कि मैं दरवाजा भर के कहता हूं, आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा, वही दूंगा और वही दूंगा। क्या कहा? अरे मोई सौगंध गुरु रे अपने की, अरे मोई सौगंध गुरु रे अपने की, अरे नहीं हम पीछे कदम हटाई। अरे इतनी बात सुनी रे भूपति की, अरे इतनी बात सुनी रे भूपति की, अरे तब ही राजा सुन गई सुनाई। ए राजा कछु समझ नहीं पाई और कर नहीं काला की के पारा ब्रह्म नहीं, जल्दी नाथ रवा करे भरमा। आज चालाकी के साथ भगवान ने राजा बलि से दरवाजा भरवा लिया, और जब दरवाजा भरवा लिया तो भगवान बोले बेटा अब मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, जब तूने दरवाजा भरी दिया है तो हमें 3.5 कदम पृथ्वी का दान दे दे। माफ करना, कहीं पर परीक्षित जी 3 कदम ही आया है, मगर भागवत में 3.5 कदम बताया है। अब जौन सा अच्छा लगे उसे मान ले, क्योंकि ना उस समय हम थे ना आप थे, जो विद्वान लिख के गए वही हम बता रहे हैं। अब जब 3.5 कदम पृथ्वी की बात कही है तो राजा बलि को थोड़ी हंसी आ गई। किस बात की? एक तो 1-2 घंटे से हमें परेशान किए, और आज जब हमसे मांगा तो कुछ भी नहीं मांग पाया। अरे 3.5 कदम पृथ्वी के लिए तुमने दरवाजा भरवाया, हमें परेशान किया। अरे जो तो बगैर दरवाजा के ही हम देने को तैयार थे। अरे 3.5 नहीं भगवान, आप ऐसा करो 350 कदम ले लो। भगवान बोले ना, हमें 3.5 ही कदम चाहिए। बोले 3,500 कदम ले ले। बोले ना, हमें तो 3.5 ही चाहिए, हमें करने का छोटी सी कुटिया बन जाए और मेरो आसन पड़ जाए, हमें बैठ के माला को जाप करते रहे, हमें जरूरत नहीं है। राजा फिर भी नहीं समझ पाया कि 3.5 पे ही क्यों अटके हैं। बोले महाराज अगर ज्यादा हो तो बताओ, हमको नेकपाल पटवारी को बुलवा दे, बात से नपवा दे। बोले ना। बोले बताओ हमारे जहाँ में कोई तुम्हें सबसे बड़ो जो पहलवान दिखाई देते हो, बाके द्वारा नपवा दे। बोले ना। बोले फिर? बोले नापिए तो हम ही, केवल 3.5 कदम की तुम बात फाइनल करो तब। बोले महाराज हमने दे दी, हमें कौन सी बड़ी बात है। अब एक बात की बात परीक्षित जी आते हैं, अगर कहूँ प्रधान से जब कही जाए के भंडारे में तुम मुझे 5 बोरा आलू के दे दे, और जाके 350-400 पैकेट आलू निकलते तो मैं 5 पैकेट आलू देवे में कितनी देर लगी। तो राजा बलि बोलो महाराज इतनो सबक जो हुए के बाद और जब तुमने मांगो तो हमसे कछु नहीं मांगे पाओ। भगवान बोले तुम दे रहे हो? बोले हाँ दिया। अब इधर तो भगवान बामन की और बलि की बातें हो रही हैं, और तब तक गुरु शुक्राचार्य को चैन नहीं पड़ो। विचार करने लगे बलि बहुत देर से गया, अभी तक लौट के ही नहीं आया, पता नहीं कहाँ है। दरवाजे पर जब आए तो क्या देखा है कि छोटे से महात्मा जिनके पास में राजा बलि खड़ा हुआ है, उन छोटे से महात्मा को देख करके शुक्राचार्य समझ गए ये कोई साधारण महात्मा नहीं है। थोड़ी नजर द्रव्य दृष्टि डारी तो देखा ये तो साक्षात भगवान नारायण है। बलि को पास बुलाया, कहा बेटा इधर आओ।
बलि पास में गया, हाँ गुरुदेव ये महात्मा कितनी देर का आया? बोले जब हमें ड्योढ़ी बांध बुलाने के लिए गया, ये महात्मा तभी का आया हुआ है। कुछ मांगा? बोले कुछ नहीं, थोड़ी देर झगड़ते रहे और जब दरवाजा भरवा लिया तो कुछ नहीं मांग पाया। 3.5 कदम पृथ्वी की बात कर रही है, अब वो हमने दे दी, अब केवल संकल्प शेष रह गया है। शुक्राचार्य बोले पागल हो गए हो, ये महात्मा नहीं है, ये परमात्मा, तेरी आत्मा निकाल के बाहर रख देगा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, इससे कह दो कि हम आपको नहीं दे सकते हैं। राजा बलि बोले गुरुदेव हम तो तुम्हारी कसमों खाए चुके, अब हम मने कैसे कर दें? शुक्राचार्य बोले तो हम मर नहीं जाएंगे, मने कर दे। बोले गुरुजी अब ये हो नहीं सकता है, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, और प्रण राजा बलि का टरे न सत्य विचार। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, मैंने दान कर दिया तो कर दिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए। बोले तुझे मालूम नहीं है ये बहुत बड़ा छलिया है। तेरे बाबा थे जिनका नाम था हिरण्यकश्यप, नरसिंह का रूप धारण करके उसने वध कर दिया था। एक भस्मासुर बहुत बड़ा दैत्य था, नारी का रूप धारण करके इसने भस्म कर दिया था, और तुझे फिर भी विश्वास नहीं हो रहा। बोले कुछ भी सही, जो हो गया वो हो गया, अब दे दिया सो दे दिया, मने नहीं करेंगे। राजा बलि ने एक बात कही, भगवान आप चिंता न करें, जो मेरे नसीब में है उसे कोई मिट नहीं सकता है। राजा बलि ने एक बहुत अच्छी बात कही, गुरुदेव चाहेंगे विश्व और बिहारी हो, और चाहेंगे विश्व भिखारी हो, चाहे